माँ क्या होती है? मेरे हुजूर की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ये कौन है? ये कौन है? कायनात पे इस्लाम का एहसास है, लेकिन ये वो खातून है जिनका इस्लाम का एहसास है, जिनको मेरे हुजूर ने मोहसिन है इस्लाम फरमाया। मेरी खदीजा वो है जिसका इस्लाम का एहसान है। मैं उन औरतों की बात नहीं करता जिनकी रात भी सीरियल के आगे गुजरती हो, जिनका दिन भी टीवी के आगे गुजरता हो। मैं उस माँ की बात करता हूँ जिसने इस्लाम का एहसान किया। जब हुजूर के निकाह में आई थी तो आपके कपड़ों में सोने के तार पड़े थे, लेकिन जब दुनिया से जाने का वक्त आया था तो आपके कपड़ों में 16 पैबंद लगे। वो खातून जिसको मलका अरब कहा जाता था, उसने सारी तारीख इस्लाम के लिए लुटा दी। वो खातून एक दिन ना हुजूर की रिज़ाई अम्मी, सगी अम्मी नहीं, रिज़ाई माँ, वो माँ नहीं जिसने पैदा किया, वो माँ जिसने दूध पिलाया। हुजूर के घर आ गई, उम्र 60 साल। हजरत हलीमा आई ना तो हजरत खदीजतुल कुबरा की दौड़े लगे, कभी इधर से उधर, कभी उधर से उधर, हाथ बांध के खड़ी हो गई। मेरे हुजूर ने फरमाया, खदीजा बैठती क्यों नहीं? पूछा हुजूर ने। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा कहती हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी माँ आई। आपकी, जोर से बोले, आपकी बीवियों से डरते हैं क्या? नहीं, झूठ मत बोलो, डरते तो सभी होंगे, मगर मेरी बात को क्या कहती है खदीजतुल कुबरा? हुजूर आपकी माँ, आपकी माँ आई है, मैं इसलिए खड़ी हूँ कहीं ऐसा ना हो हजरत हलीमा पानी का हुक्म दे और मुझे उठने में देर हो जाए। इस डर से खदीजा बैठी नहीं कि हजरत हलीमा के हुक्म पे उठने में देर ना हो। ये सास आज तो अगर माँ बेटे को आवाज दे, बेटा उठ के जाए, कहाँ जा रहे हो? इसकी तो आदत है टटराने। ये तो भौंकती रहती है, मेरी बहन, मेरी बेटी, जिसके कदमों में तेरी जन्नत है ना, इसकी जन्नत तेरी सास के कदम ये याद रख, इसकी जन्नत तेरी सास के कदमों के नीचे। तो माँ को दुख रहता है बेटे की सेहत, उसे दुख रहता है बेटे की जिंदगी। बेटों की भी जिम्मेदारी है वो माँ बाप को राजी करें। ऐसी रात आने वाली है जिस रात में अल्लाह बनु कल्ब की बकरियों की तादाद बालों की मिक़दार में गुनाहगारों की फरमाएगा। मगर याद रखिए, माँ बाप के नाफरमान इस रात में भी नहीं बख्शे जाएंगे। कुछ भी हो, कुछ भी कर लो, माँ बाप नाराज है तो बख्शिश नहीं। पहले माँ बाप को राजी करेगा, उसके बाद अल्लाह तुमसे राजी, उसके बाद अल्लाह तुमसे राजी आएगी। इबादत की रात लोग एक दूसरे से कहेंगे, आज रात भर जागा, इसलिए कह रहा था कि मेरे जागने का नहीं गवाह हो जाए। हाँ, हमारे कई सारे नौजवान गाड़ी का यूं एक्सीलेटर खींचेंगे, इलाके कोई कब्रिस्तान नहीं जहाँ चक्कर न मार के आए। क्या मतलब है रत जगह? यही क्या हुर करनी है पूरी रात? एक रकात नहीं पड़ी, टंकी फुल कराई, एक्सीलेटर खींचे जा रहे। क्यों जाना चाहिए मज़ार? कभी ये भी सोचा क्यों जाना? सिर्फ चक्कर लगाने का हुक्म इसलिए कि जाओ कब्रों को देखो और अपनी मौत याद करो, इसलिए कब्रिस्तान कब्रिस्तान जाओ, अपनी मौत याद करो और फिर रो रब के आगे मालिक वो भी दिन आना है, एक दिन मैं भी मनो मिट्टी में जाऊंगा, लोग मुझे भी दफना के पलट जाएंगे, अपना भी कोई कब्र पे नहीं रहेगा, अंधेरा होगा। अगर तेरे महबूब ने चेहरा मेरी तरफ न किया तो क्या बनेगा? हाँ, लहद में इश्क़ रुख़े शह ख़ताब लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। कोई कब्र की तैयारी करे यार, कब्र की तैयारी करे, कोई सच्चा यार नहीं है कब्र का।
वो लोग जो कहते हैं ना तेरे बगैर चौराहे पे दिल नहीं लगता, उस वक्त चाय अच्छी नहीं लगती जब तक तू दस्तरखान पे ना हो। जो कहते थे तेरे साथ जिएंगे तेरे साथ मरेंगे, तेरी मौत आने की देर है, कोई तेरे कपड़े उतारने तैयार होगा। जो तेरे गले मिलते थे ना वो तुझे हाथ लगाने तैयार होंगे, हाथ लगाने, तेरे उतारे हुए कपड़ों को छूने से डरेंगे। जो तेरे साथ आते थे, जो तेरा झूठा खा लेते थे, तुझे गुस्ल के लिए हाथ लगाने नहीं आएंगे। तलाश किया जाता है कहाँ है जो 500 रुपए लेके मैयत में लाएगा, कहाँ है 1000 रुपए लेके इसकी कब्र खोदी जाएगी, कहाँ है वो जो इसके कपड़ों को कफन में तब्दील करे। इनकी यारी जो मरने के बाद तुझे छू नहीं सकते, इनकी यारी जो कब्र में रख के पलट नहीं सकते। तेरी कब्र में जाने की देर है, सारे तेरी बिरयानी पे टूट, हाँ प्लेटों के लिए लड़ जाएंगे, तेरी बिरयानी में बैठे होंगे, भूल जाएंगे किसे डाल के आए हैं, किसे दफन किया है कब्र में। जब सारे रिश्ते साथ छोड़ जाते हैं तब मदीने वाले मुस्तफा का रिश्ता, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तब हुजूर का रिश्ता काम आता है। यारी लगा उनसे, कसम खुदा की ये यार यहाँ तक निभाते हैं, मदीने वाले यारी करते हैं तो वहाँ तक, सुभान अल्लाह, वहाँ तक निभाया करते हैं। हुजूर से इश्क जवान, हुजूर से वफा, किसी से दोस्ती भी होगी तो मुस्तफा, दुश्मनी भी होगी तो मुस्तफा। और याद रखिए जो अपने आप को मुस्तफा और खुदा के हवाले कर देते हैं ज़माना के हवाले हो जाया करता है। सच्ची बात बताओ, पैसा बहुत है, दौलत बहुत है, लेकिन हम रब को राजी नहीं कर पाया। जबकि अमीरों के लिए सबसे आसान है अल्लाह का। गरीब का बेचारा चिल्ले करेगा, कई महीने इत्तिकाफ करेगा तब जाके रब की दोस्ती मिलेगी। और अमीर जितनी जल्दी चाहिए उतनी जल्दी रब की दोस्त बना सकता है। आप कहें कैसे? फरमाया गया सखी अल्लाह का दोस्त होता है। सखी सुभान अल्लाह, सखी अल्लाह का दोस्त होता है। खुदा ने तुम्हें पैसा दिया, उसकी राह में खर्च करो, उसकी रजा के लिए। फिर देखो रब तुम पे कितना मेहरबान होता है, रब कितना मेहरबान होता है। एक बादशाह था, बड़ा बादशाह था, उसने सखावत, उसकी कसरते खर्च से, उसकी सखावत से रब उसके करीब और वो रब के करीब। फिर जब बंदा रब के करीब होता है ना तो अल्लाह सारे पर्दे हटा देता है। फिर वो रब के नूर से देख रहा है, नीचे आंखें डाल दे तो तहत सरा तक देखता है, यूं नजर उठा दे तो अर्श मुअल्ला तक देखता है। ये रब की कुर्बतों का नतीजा, ये उसकी दोस्ती का नतीजा। अल्लाह अकबर। तो जब वो दोस्त हुआ ना तो बीमार हुआ, बीमारी से लग उसने ऐलान किया था, बड़ा सा ऐलान कर दिया जो मेरे मर्ज की दवा लाएगा मैं उसे पैसे तो लालची दुनिया। ठीक है जी, लाइन लग गई लोगों की, पुड़ियां बनाते कहते बादशाह तेरी दवा है, और बादशाह से पैसे दे देता। पूरे शहर का तरीका ये हो गया, चूल्हे चलने लगे, पत्ता तोड़ते पुड़िया में लपेट लिया, बादशाह तेरी दवा लाया। बादशाह भी बड़ा होशियार, क्योंकि वली पुड़िया खोलता और पूछता बता तुझ में शिफा है? पुड़िया कह देते नहीं बादशाह मुझ में शिफा नहीं, मुझ में शिफा नहीं है। वो जानता था, वो पुड़िया कहते थे मुझे तो फला पेड़ से तोड़ के ले आया, ये तो कोई दवा नहीं था। वो कहता इस अलमारी में और इसे पैसे दे दो। इत्तेफाक से ना उसी गांव में एक माँ थी और एक बेटा था, मगर जानते हो थे दोनों तहज्जुद गुज़ार। बेटा कहने लगा माँ कई दिन हो गए फाके करते करते, मुझे भी इजाजत दे पुड़िया मैं भी ले जाऊं, घर का कुछ खर्च चल जाए। मैंने कहा नहीं, मैंने तुझे हलाल काम से जवान किया, हराम का आज ताल्लुक नहीं पड़ने। यही वजह है पूरी रात रब के आगे खड़ा, हलाल हुक्मों की बदौलत जो तू सजदे करता है। बेटे ना आज हलाल हराम का रुकमा खा के अपनी रोजी कर
बेटे ने इसरार किया, माँ माँ माँ, फिर कब तक ऐसी गरीबी झेलते रहे? माँ ने कहा अगर तुझे दवा लेके जानी है तो सुबह तक इंतजार कर। माँ माँ थी, कोई गाने सुनने वाली माँ नहीं थी, टीवी के आगे डांस करने वाली माँ नहीं थी। वो माँ ऐसी थी जब दुनिया सो जाती थी तो मुसल्ला बिछाती थी, मुसल्ला बिछाती थी। आज जब बेटे ने कहा ना मुझे बढ़िया लेके जानी है, माँ ने कहा सुबह तक का वक्त दे। माँ ने मुसल्ला बिछाया, कभी यासीन पढ़ रही है, कभी रहमान पढ़ रही है, कभी सूरह मुल्क पढ़ रही है। आधी रात से ज्यादा सजदों में गुजार दी, नमाज में गुजार दी। तहज्जुद का वक्त आ गया, जब फजर से पहले का वक्त आया, अब उसने हाथ उठा दिए, रो के कहती है या अल्लाह आज तक कुछ नहीं मांगा है। ए मेरे मालिक, सुबह मेरा बेटा बादशाह के पास जाएगा, जो चीज लेके जाएगा अल्लाह बादशाह के हक है उसमें शिफा अता फरमा देना। एक माँ ने इतनी दुआ की, जब सुबह का वक्त आया माँ ने दूध उठा के दिया, दम किया, ले बेटे दुनिया दवा लेके गई है, तू दूध लेकर के चला जा। बच्चे ने दूध की उल्टियां उठाई, बादशाह के दरबार में पहुंचा। बादशाह ये तेरे लिए दूध लेके आया हूँ, ये तेरी दवा है। जैसे बादशाह ने इतना सुना, बाल्टी हाथ में पकड़ी, दूध से कहा क्या तुझ में शिफा है? हर चीज से आवाज आ रही थी, बादशाह आज इसमें ही शिफा नहीं बल्कि जिसे हाथ लगा देगा उसमें शिफा हो जाएगी। इसलिए एक माँ ने मुसल्ला बिछा करके दुआ से तेरे लिए शिफा की। नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुफ्ती साहब क्या कहने, शुक्रिया शुक्रिया। हाँ हम नियतों में खुलूस नहीं है, हमारी खुलूस नहीं। सही बात यह है कि हम जब कोई काम करते उस वक्त ये ख्याल भी निकल जाता दिमाग से कि खुदा देख रहा, खुदा देख रहा। अभी रस्म चली अपने इलाके में भी इज्तिमाई निकाहों की रस्म, मैं इससे इनकार नहीं करता। जो अहले सरवत लोग मैं गुजारिश करता हूँ आप गरीबों के निकाह में मदद करें, लेकिन तुम्हें खुदा का वास्ता जो तस्वीरें मैं अखबारात में देखता हूँ, सोशल मीडिया पे देखता हूँ, दिल दुखता है, दिल दुखता है। 70 दूल्हे बैठाए जाते हैं, फोटो लिया जाता है, अखबार में चिपकाया जाता है, फला हजरत के हाथ से 70 लड़कों का निकाह, बेटियां सुर्ख जोड़ों में बैठाई जाती हैं, लेकिन कसम खुदा की जब उनके फोटो लिए जाते हैं वो दुल्हन नहीं लगती, सुर्ख जोड़ों में लिपटी हुई लाश। क्यों भूल जाते हैं, क्यों भूल जाते हैं? एहसास दिलाया जाता है कि तू इतनी गरीब थी कि तेरे बाप का काटने की जहेज दे देता, हम तेरे निकाह में आए। याद रख अल खल्क़ व अल्लाह, सारी मखलूक अल्लाह का। मेरे खानदान को हजरत कोई दुख दे मैं बर्दाश्त नहीं करता, कोई अल्लाह के खानदान को दुख दे अल्लाह कैसे गवाएगा? फिर जब मार पड़ती है ना तो फिर संभाला नहीं जाता। उसकी मार बड़ी सख्त है, उसने बड़े टेढ़े टेढ़े सीधे कर दिए, बड़े टेढ़े टेढ़े बड़े अच्छे अच्छों के मिजाज सवार, एक झटका देता है कसम खुदा की छठी तक का दूध आता। किसी की गुर्बत को देख करके उसकी इज्जत का जनाजा मत निकालो, किसी की इज्जत का जनाजा। मैं तुमसे फिर कह के जा रहा हूँ, याद रखिएगा, कोशिश किया करो दुआएं लेनी है। क्या कर दुआएं ले। एक साथ बड़े फख्र से बता रहे थे जी, कहने लगे वो ऐसा हुआ हजरत हाथ गिरफ्ती में चल लिया कुछ। मैंने कहा क्यों? कहने लगे वो बहनों को भाग दिया ना मैंने, इसलिए थोड़ी सी तंगी आ गई। मैंने कहा समझा नहीं। कहने लगे जी जब माँ का इंतकाल हुआ ना तो हम छोटे थे, 5 साल हमारी बहन ने हमें माँ बना के कितने साल सुनना मेरी बात,
अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। कहता 5 साल मैंने ना, मेरी बहन ने मुझे माँ बना के पाला, कोई बात हो गई बहन से अनबन हो गई। जब उसकी बच्चे की शादी आई ना तो मेरे आगे रोती रही। मैंने मजबूरी में कहा चलो माँ, मैंने कहा तुझे शर्म नहीं आई? बहन रोती रही तब तूने मजबूरी में माफ किया, और तू नहीं जानता जब बहन रोती है तो अल्लाह का अर्श हिलने, फिर भी कहता मजबूरी में माफ किया। बात देख एहसान किया तूने, उसके हिस्से की जमीन पे सांप बन के बैठा है तू, उसकी जायदाद को हड़प कर बैठा, लाख 2 लाख दे के एहसान करता है बहन पे। कसम खुदा की दुनिया से माफी मांग ले, अगर बहन रूठी हुई है तो याद रख तेरे माँ बाप भी तुझसे राजी नहीं। कई बार लोग कहते हैं मुझसे कि बहुत बड़ी बड़ी तकरीरें करता तू। मैंने फिर का कोई वजीफा तो होगा जो अब्बा ख्वाब में आ जाए, अम्मा ख्वाब में आ जाए, क्योंकि जब से इंतकाल हुआ मैंने माँ को देखा ही नहीं। मैं कहता हूँ यार ख्वाब देखने की बात करता, मैं हकीकत में दिखा दूं। कहने लगा कैसे? मैंने कहा बता कितने भाइयों का? 5। बहनें कितनी हैं? 3। सारे अलग के साथ सारे काम अपने अपने, दस्तरखान भी अपने अपने। का बहनों का क्या मसला है? का बहनों को तो साल भर होता, कभी कभी आती है आके चली जाती है। मैंने कहा अगर देखना चाहता है ना तो बहनों की और सारे भाइयों की दावत कर, सबको एक दस्तरखान पर बैठा और फिर सबको एक जगह बैठा करके उनके चेहरे देख। किसी भाई के चेहरे में तुझे बाप का चेहरा दिखाई देगा, तो किसी बहन के चेहरे में तुझे माँ का चेहरा दिखाई देगा। जब वो प्यार से बोलेगी तो उसके लहजे में माँ होगी, जब भाई तुझे प्यार से आवाज देगा उसके लहजे में बाप होगा। और तू मर गया ख्वाब में देखने के लिए, तूने 40 लेके बनवा दी ताकि अब्बा राजी हो जाए, 1.5 कुंटल चने बनवा दिए ताकि अब्बा राजी हो जाए, और तुझे किसी ने ये नहीं बताया जब तक भाई नाराज है बाप कैसे राजी हो सकता है। वो तो ये चाहते थे कि चमन हरा भरा रहे, मेरे बेटे आपस में हंसते रहे, तुमने दीवारें खड़ी कर दी, एक दूसरे पे तलवारें उठा दी, मुकदमे लगा दिए, और तीजों से बाप को राजी करने पे लगे हो। सुनो, अगर बाप को राजी करना चाहते हो तो तीजे बात में करो, उनके भाइयों को पहले राजी कर लो, अगर ये राजी हो जाए तो माँ बाप भी राजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रूठे भाई बहन मना लो, माँ बाप मना लो, अपनों को राजी कर लो। यार अपने अपने होते इन्हें वक्त दिया करो, इनके साथ जिंदा रहा करो, इनके साथ जिंदा रहा करो। जिंदा रहने का मतलब यह है इन्हें यह एहसास दिलाते रहा करो कि तुम जमीन पे हो। इन्हें नजरअंदाज न करना, इन्हें खुद से दूर न करना। हाँ, खुद से दूर न करना। डॉक्टर्स भी बैठे हैं, चेयरमैन भी बैठे हैं आपके जलसे में, जाओ इन्हीं से पूछ लेना बड़ी डिग्री तुमने पाई। क्या कलेजा इतना ही खुश होता है जब कोई डॉक्टर कहता है और या कोई चेयरमैन कहता है, जितना कलेजा उस वक्त खुश होता है जब बहन भैया कह के आवाज देती है। ये जुमले हर किसी को नसीब नहीं होते, ये रिश्ते भी हर किसी को मयसर नहीं होते। रिश्तों की कदर करो, अपनों की कदर करो, इन्हें वक्त दो। जब तुम इनका ख्याल करोगे खुदा की रहमतें तुम्हारे घरों में डेरा डालेंगी। शबे बारात से पहले अपनों से फिर वो इतना करीब है, वो तो ये कहता तूने 40 साल गुनाह गुजार दिए, एक बार आके तो देख सही, मेरी चौखट पे बैठ सही। अगर तेरे एक कतरे से आंसू के तेरे 40 साल का गुनाह न मिटा दूंगा, वो तो इतना करीम है, तेरे एक कतरे से 40 साल का गुनाह मिटाने तैयार है। मगर तू है कि पलट के आने तैयार। एक मिसकाल आ जाए, खाना छोड़ के यार के पास चले जाते हो, एक आवाज आ जाए तो सब कुछ छोड़ के दोस्त की तरफ दौड़ जाते हो, जिसकी दोस्ती पक्की नहीं है। फिर जब वो रब आवाज देता है तो तुम्हें पता क्यों नहीं चलता। बड़ा करीम है, हम सारे वलियों से प्यार करने वाले हैं कि नहीं? वलियों से प्यार करने वाले कोई तकलीफ है?
अगर कोई बीमार हो तो बताओ, इंजेक्शन भी लगाना जानता है। हम सारे वलियों से प्यार करने वाले, वली वाले भी हम हैं, अली वाले भी हम हैं, नबी वाले। हाँ, ये याद रख, हम सारे वलियों से प्यार करते हैं। लेकिन एक बात बताओगे मुझे, हम अपनी मुसीबतों में वलियों की चौखट पे क्यों जाते हैं? क्या जो उनका रब है वो हमारा नहीं है? जो उनका खुदा है वो हमारा नहीं है? जिसने उन्हें पैदा किया उसने हमें पैदा नहीं किया? बोलो किया कि नहीं? सबका खुदा एक है ना, हम उधर क्यों जाते हैं? वजह हमें रब से लेना नहीं है, उन्हें रब से दिलाना आता है। उन्हें रब से दिलाना आता। वो कैसे? सुने मेरे, वो कैसे? एक बुजुर्ग हुए, नाम है हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर। ठीक है, क्या नाम है? बहुत बड़े बुजुर्ग और इतने पाए थे कि उन्होंने सिर्फ इस वजह से निकाह ही नहीं किया था कि कहीं बीवी मेरी इबादत में रुकावट ना पड़े। समझ गए मेरी बात? ऐसे निकाह करना भी इबादत है, एक भी इबादत, दो भी इबादत, तीन भी इबादत, चार भी इबादत। अब तो राजी हो जाओ, अब तो चार इबादत बता दी, चार भी इबादत। लेकिन उन्होंने निकाह सिर्फ इसलिए नहीं किया कि रातों के क़याम में, दिनों के रोज़े में, इसलिए पूरी जिंदगी निकाह नहीं किया। एक दिन पढ़ रहे थे हदीस, तो उसमें पढ़ा कि क़यामत के दिन अल्लाह हर मर्द का निकाह जन्नत में करेगा। जितने जन्नती होंगे सारे निकाह वाले होंगे, सबकी बीवियां होंगी। ख्याल आया जब सबके निकाह होंगे तो वहां तो फिर हम भी नहीं बच पाएंगे, हमारा भी होना है निकाह। जाहिर है यही की औरत से निकाह होगा। तो अल्लाह वाले थे, हाथ उठा दिया, या अल्लाह जो जन्नत में मेरे निकाह में आए मैं उसे देखना चाहता हूँ। पहली रात दुआ मांगी, कुछ नहीं। दूसरी रात दुआ मांगी, फिर भी कोई नतीजा नहीं। जब तीसरी रात दुआ मांगी ना तो ख्वाब देखा। ख्वाब में कोई कह रहा था, अब्दुल्ला तू पूछना चाह रहा कि मेरी जन्नत में बीवी कौन बनेगी? तो उसने कहा मैं मैमूना वलीद हूँ, मैं बसरा की रहने वाली हूँ। आँख खुली ना, सुबह सफर किया, बसरा पहुंचे। लोगों से कहा, लोगों ये मैमूना कहाँ मिलेगी? जैसी हजरत ने इतना कहा मैमूना कहाँ मिलेगी? आपकी विलायत के भी चर्चे थे और तकवे के भी चर्चे थे। लोग कहने लगे आप मैमूना को पूछ रहे? कहा क्यों? कहा वो तो पागल है, वो तो पागल है। कहा क्यों? कहते जब वो लोग हंसते तो वो रोती है, लोग रोते तो वो हंसती है। इस वजह से बच्चे उसको पत्थर मार फरमाने लगे वो कुछ भी है, बताओ कहाँ मिलेगी? लोग कहने लगे हजरत वो हमारी बकरियां लेके जाती है, रोज बकरियां चराती है, असर के वक्त वापस आ जाए। आपने फरमाया बहुत कम है, मुझे बताओ है कहाँ? कहने लगे पता नहीं, इस तरफ जंगल में जाते। जब आप गए ना तो जहाँ कदम रखते थे वही सांप, जानवर, जहरीले बिच्छू। आप कहते मैं हैरत में था, मैमूना वलीद इतने जहरीले जानवरों के बीच में कैसे आ जाती है? कहते मैं जंगल पार करके जब बीच जंगल में पहुंचा, कहते मेरी हैरत की इंतहा न रही कि मैंने देखा मैमूना वलीद मुसल्ले पे खड़ी है और उसकी बकरियों की रखवाली शेर समझ गए? उसकी बकरियों की शेर कहते मैं कभी बकरियां देखता, कभी मुसल्ला देखता। मैं बकरियों को देख रहा हूँ, बकरी आदत होती है रेवड़ छोड़ के भागने की। कहते बकरी भाग जाती, शेर जाता कान पकड़ता, लाकर रेवड़ में खड़ा कर देता, फिर कोई बकरी भागती, फिर जाके शेर पकड़ के लाता। कहते मैं हैरत से बकरियों को देख रहा था, मुझे पता न चला कब मैमूना ने नमाज मुकम्मल की, सलाम फेरा, अभी कोई गुफ्तगू नहीं हुई, मैंने नहीं देखा था मैमूना कोई तरह, अभी मैं बकरियां देख रहा था। इतने में सलाम फेरते ही मैमूना ने आवाज देके कहा, ओ अब्दुल्ला बता तो सही, मिलने का वादा तो
मार्ग में किया गया था, तू यहाँ कैसे आ गया? इतना सुनना था, हैरत की इब्तिदा न रखी। कहते मैमूना बता तो सही, मैं कभी मिला नहीं, कभी आया नहीं, तुझे मेरा नाम किसने बता दिया है? मैमूना कहती है और तेरा सोचो जिसने तुझको मेरा नाम बताया है, उसी रब ने मुझको तेरा नाम बता दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, नारे तकबीर, जश्ने दस्तारबंदी। जिस बात के लिए मैंने पूरा वाक़या कोट किया है वो आगे आपने फरमाने लगे। मैमूना एक बात समझ में नहीं आई। कहा क्या? कहा ये शेर है, ये बकरियां, इनकी आदत तो इनको खाना है। ये शेरों ने तेरी बकरियों से दोस्ती कभी कर ली? ये सवाल मैं देख रहा हूं, बकरी भागती है, कान पकड़ लाते, दांत तक नहीं लगता, इनको तो खा जाना चाहिए। ये दोस्ती कब से हो गई? मुस्कुरा के कहने लगे अब्दुल्ला, जब से मैंने रब से दोस्ती कर ली है, बकरियों ने मेरी शेरों से दोस्ती कर ली है। ये हैं अल्लाह वाले, ये अल्लाह वाले जब रब के बहुत करीब होते तो जो हम नहीं ले पाते ये वो दिला देते, इसलिए हम अल्लाह वालों की चुका और अब अल्लाह से तौबा करो, अपने गुनाहों से अल्लाह को राजी करो। शब बारात आ रही है, इसमें हलवे इसलिए बनते थे हल्की ग़िज़ा खाएं, देर तक खड़े रहे। अब तो इतने मेवे पड़ जाते हैं इसमें कि आदमी खा के बिस्तरखान से उठ ही नहीं। खाई कंपटीशन चला, मेरे घर भी आना खाने, काजू बादाम किशमिश अखरोट पिस्ता की चीजें लगा दी है। खाइए साहब, कैसा लग रहा है? आपकी बेटी ने बनाया, खाइए कैसा साहब लग रहा है? वो साहब खाते भी जा रहे, जारी करते जा रहे। आज ये कथों की धोने की रात नहीं है, आज ये कम खा करके रब को मनाने की रात। समझ गए क्यों हलवे बनते हैं? हाँ, ताकि कम खाएं और अपने रब को मनाएं, अपने गुनाहों से तौबा करें। ये रात हर किसी को नसीब होगी। शायद जो इस साल है, आइंदा साल, जो आइंदा साल वो आइंदा साल, जो गुज़श्ता साल थे वो अब नहीं। ये रात मुक़द्दर से निकली है तो रब को राज़ी करना है। और याद रखिएगा, जो पैसे वाले लोग हैं वो खैर की नीयत से पैसा लुटाया करें। इस काम पर अगर चाहते हैं कि सुन्नियत का काम हो, इबादतें अच्छी, तो ये ख्याल करना, एक वजीफा मेरा यही बात है, जुमे के दिन जाना, जिसकी जो हैसियत हो, जिसका जो भी इमाम मुट्ठी बंद करके दे देना, मुट्ठी बंद करके दे देना। जब उसके बच्चे खुश होकर दुआ करेंगे, खुदा की कसम हो सकता है वली की दुआ टाल दी जाए, लेकिन जरूरतमंद अगर तेरी वजह से राजी होकर हाथ उठाता है तो अल्लाह हाथ नीचे से आने से पहले उसका अजर करेंगे इंशाअल्लाह। ये काम जोर से बोलो, सारे वादा करो इंशाअल्लाह ये काम करेंगे। और उसके अलावा तीन दारों से ये इदारे हमारे लिए एक हिफाजत का, पनाह का और हमारे लिए एक ईमान का मजबूत किला है। ये आखिरी बात है, बात खत्म कर रहा। अगर ये इदारे ना होते तो आज हमारे चेहरों पे दाढ़ियां इदारे नहीं होते, मदरसे नहीं होते तो ये टोपियां नहीं होती, मदरसे नहीं होते तो हमारे बच्चों को कलमा करता। ये मदरसों का एहसान है कि हमारे बच्चों को कलमा करता है। ये मदरसों का एहसान है कि हमारे बच्चों को सजदा करता। ये मदरसों का एहसान है हमें टोपियां उड़नी आती। इसलिए जिम्मेदारी अमीरों की कि अपनी दौलतों के दरवाजे मदरसों के लिए खोलो, ऐलान करके मौलवियों से कह दो, मुफ्ती साहब तालीम देना तुम्हारा काम है, पैसे देना हमारा। इन्हें फ्री कर दो और लगो आगे, फिर मर के देखो। मैं तो दावे से कहता हूँ अल्लाह से तिजारत करो, फिर देखो अल्लाह कितना नवाजेगा। अल्लाह इतना नवाजेगा तेरी पुश्तों से नहीं समझ।
लेकिन हम तिजारत नहीं करते। हजरत मूसा कलीमुल्लाह एक दिन गुजर के जा रहे तो आपका उम्मती कहने लगा आप कलीम हो, दूर पे जाओगे का रब से मेरी तरफ से इतना कह देना कि या रब मैंने कभी जिंदगी में पेट भर के खाना नहीं खाया है, जितनी मेरे हिस्से की हो ना इकट्ठी दे दे ताकि मैं जिंदगी में एक बार पेट भर के खा सकूं। हजरत मूसा ने दूर पे रब से अर्ज किया अल्लाह तेरा बंदा है ऐसे ऐसे कहता है, कहा ठीक है मूसा हम दे देते। रब ने जितनी जिंदगी भर की रोजी रोजी इकट्ठी दे दी सारी। कुछ दिन गुजर गए, आप जब उसके दरवाजे से फिर गुजरे तो क्या देखते, पहले खुद भूखा रहता था, आज उसके दरवाजों पे भूखों की लाइन लगी, आते जा रहे खाते जा रहे। हैरत में आ गया, ये तो वो था जिसका पेट नहीं भरता, आज इतनी लंबी लाइन। दूर पे गए, मालिक मामला क्या? रब ने फरमाया मूसा तूने मुझसे कहा था इकट्ठी दे दे, मैंने दे दी, इतनी थी कि उससे खाली जो बची उसने ना गरीबों में तकसीम कर दी। मेरा वादा जो मुझे एक देगा मैं 10 दूंगा। उसने एक बाटी फिर मैंने 10 दी, कहा उसने फिर एक खाई 9 बार डाली, कहा फिर मैंने 2 की नकलें दे दी, कहा फिर एक खाई 89 बार डाली, फिर मैंने 10 गुना बढ़ा दी, फिर 10 गुना बढ़ा दी। अल्लाह अकबर। रब कहता मूसा मैं जितना देता जा रहा हूँ ये उतना बांटता जा रहा है, जब तक ये बांटता रहेगा मैं इसको उससे ज्यादा देता तो तिजारत करो अल्लाह से, तिजारत करो। कभी कभी दवाएं नहीं करती जो दुआएं। हाँ डॉक्टर्स भी मौजूद है जिम्मेदार के साथ। कई बार इन्होंने तजर्बा किया होगा, अगर ये प्रैक्टिस करते हैं तो हम किसी मरीज को देखते हैं तो हम कहते हैं ये तो बचना ही नहीं, लेकिन फिर वो बच जाता है। कभी ऐसा होता है अरे मामूली सी बीमारी है खुराक में ठीक हो जाए, लेकिन वो मर जाता है। क्यों 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 क्यों? एहसास कराता है रब अपने वजूद का, देख मैं हूँ न तेरी प्रैक्टिस बचाता, तेरी दवा बचाता मैं हूँ। मौत भी मैं देता हूँ, जिंदगी भी मैं देता हूँ। तो अगर दुख भी आए तकलीफ तो फिर सिर्फ दवा की तरफ नहीं दुआ की तरफ अपने रब की चौखट पे भी। मैं अगर कोई हवाले के तौर पर वाकया बयान करूं तो बात लंबी होगी, बस इतनी गुजारिश करूंगा कि रब को राज दुआएं लेने की कोशिश करें। जब दुआएं मिलती हैं अल्लाह मुसीबत से डाल देता है। अमेरिका में बहुत बड़ा सेठ पैसे वाला अपने ही इसी बर्रे से उसे 25-35 साल बीत गए, बिलियनों उसने डॉलर बनाए, बहुत बड़ा सेठ बना, लेकिन उसे जब बीमारी लगी तो कैंसर की बीमारी थी। कैंसर की बीमारी मौत के करीब आ गया, डॉक्टरों के पास गया, डॉक्टर ने कह दिया 2 महीने का मेहमान है, जा मौज कर ले जितनी करनी है, बचने वाला तो है। जब उसने इतना सुना ना तो हम कब जाते, जब मायूस होते फिर जाते एक अल्लाह वाले के पास गया, कहने लगा हुजूर डॉक्टरों ने कह दिया बचना नहीं, आप बताइए क्या? उन्होंने कहा कहाँ रहता है? कहा फला मुल्क में। कहा अपने लोगों से कब से नहीं मिला? उसने कहा 35 साल हो गए, मैं पैसे कमा के दौलत में गिर गया। तो अल्लाह वाले ने कहा जा अपने मुल्क चला, तमाम दोस्तों अहबाब की दावत है, रिश्तेदारों के पास वक्त गुजार, उसने खाने खिला। 1 महीने बाद फिर उसने 1 महीने तक लंगर जारी रखा। 1 महीने के बाद पलट के गया। अल्लाह वाले ने कहा जा अब चेकअप करा। जब चेकअप कराया तो कैंसर था ना, कैंसर का नाम बता। डॉक्टर यार ये क्या हो गया, तुझे तो मर जाना था, कैसे गया? और वो भी कैंसर खत्म इलाज किया। उसने कहा जब दुनिया के तबीबों ने इनकार कर दिया तब मदीने के तबीब ने इलाज किया। मैंने उनके तरीके को अपनाया। जिंदाबाद।
राजी करेंगे अल्लाह को? सारे बोलो इंशाअल्लाह। वो इतना करीब है, इतना करीब है, सोच भी नहीं, सोच भी नहीं। जो 70 माओ से ज्यादा प्यार करता, बताओ वो कितना प्यार करता होगा? कभी पलट के देखा ही नहीं इसकी चुप। वो तो ये कहता है रात को तेरी आंख खुल जाए और मेरी याद आ जाए, मत कर मुसल्ला बिछा, मत कर गुजर, ठंडी रात है। वो कहता है चल बिस्तर पे उठ के सीधा हो जा, उठ के ही बैठ। वो बस इतना कहते मालिक बख्शने वाला मैं गुनाहगार, तेरी चौखट के अलावा चौखट कहां? इतना कह के तो देख बंदे मैं तेरे सारे हम कभी आवाज आती हम तो माइल बकरम है कोई साइल राह दिखलाए किसे रहे मंजिल ही नहीं। आवाज आती है वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाए अपना हाथ। अल्लाह से जन्नत ले जीते जी जन्नत ले लो, बनी तुम्हारे लिए है यार, और किसके लिए? उसमें रखना किसे? सही बात तो ये फरिश्ते भी तुम्हारे लिए है, खिलमान भी तुम्हारे लिए, पूरे भी तुम्हारे लिए, बस शर्त है जन्नत को अपना लो। वो कैसे अपनाओगे? अल्लाह की रजा हासिल करने के बाद। अल्लाह को राज़ी करें। आने वाली रात जो आ रही है ना, सारे लोग कोशिश करेंगे अपने रब को बनाएंगे। जवानों एक्सीलेटर मत खींचना, तेल टंकियों में न भराना, कम खाना, मस्जिद में खड़े हो जाना और अपने रब को तो आंसू गिरा गिरा देना। कसम खुदा की वो इतना करीम है, पलक से आंसू नीचे नहीं आएगा, बख्शिश का परवाना पहले। हाँ जवानों, रब को जवानों की तौबा बड़ी प्यारी है, बड़ी प्यारी है। वो तौबा तो सबकी कबूल करता है, लेकिन जब जवान तौबा करता है तो कहता है फरिश्तों देखो मेरा बंदा जवानी में मेरी चौखट, वो फरिश्तों में बातें करता है तुम्हारी। इसलिए जवानों अपने गुनाहों से तौबा करो, रब के करीब हुजूर का किरदार अपनाओ, तरीक़े मुस्तफा को अपनाओ। दूसरों को बाद में राज़ी करेंगे, अपने घर वालों को पहले रूठी बहन को मनाएंगे, नाराज भाई नाराज बाप को राजी करेंगे। अगर तुम इन्हें राजी ना कर सके तो कोई फायदा नहीं तुम्हारे चक्कर लगाने और दौड़ने से। फायदा तभी होगा जब तुम पहले अपनों को मनाओ, उसके बाद बाहर वालों को मनाओ। पहले जिनका हक उन्हें राजी करें। कोशिश ये करें हलवा पेट भर के नहीं खाना है, बस इतना खाना है कि खड़े होकर अल्लाह की इबादत कर सके, तस्बीह पढ़ सके, सजदे कर सके, क़याम कर सके। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। कोशिश करें अपने बच्चों को हुजूर की मोहब्बत सिखाएं, दीन सिखाएं, कुरान सिखाएं। कामयाब वो नहीं है जिसने अपने पीछे जायदाद छोड़ी है, बिजनेस छोड़ा है, अपने पीछे फैक्ट्रियां छोड़ी है, प्लॉट छोड़े हैं, बिल्डिंगें छोड़ी है। कामयाब वो है जिसने अपने पीछे कुरान पढ़ने वाला छोड़ा। ये याद रखना, वो कामयाब है जिसने अपने पीछे कुरान पढ़ने वाला छोड़ा है। अगर आप ना पढ़ सके, बच्चे भी ना पढ़ सके, तो कम से कम कुरान पढ़ने वालों से मोहब्बत करनी शुरू कर दो, पढ़ाने वालों से मोहब्बत शुरू करो, इमामों से मोहब्बत शुरू करो, इनकी कदर किया करो, इज्जतें किया करो। क़यामत में जब ये जन्नत में जाएंगे तो अकेले नहीं जाएंगे, हाथ पकड़ के तुम्हें भी जन्नत में लेके जाएंगे। ये कहेंगे या अल्लाह, ये रिवायत में मौजूद है भाई, हुक्म होगा जन्नत की तरफ जाए। लाइन जन्नत में जा रही होगी ना, जब लाइन आ जाएगी हाफिज़ कुरान पर, ये रुक जाएगा। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों लाइन रुकी क्यों? फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह एक हाफिज़ खड़ा है, आगे नहीं बढ़ता। फरमाएगा पूछ क्यों नहीं जाता? फरिश्ते कहेंगे तुम क्यों नहीं जाते? वो कहेगा अकेला नहीं जाएगा। फिर कहीं सुने जो जहन्नम की लाइन लगी है ना, इसमें वो भी खड़ा है जिसने मुझे खाना खिलाया था, इसमें वो भी खड़ा है जिसने मुझे पानी पिलाया था, इसमें वो भी खड़ा है जिसने 150 मेरे हाथ में दिए थे। मालिक ऐसे नहीं जाना, जब तक वो जन्नत नहीं जाएगा मैं भी नहीं जाऊंगा। अल्लाह फरमाएगा अच्छा ये बात है, जा तेरी मर्जी है, जिसको चाहे हाथ पकड़ के जन्नत की तरफ लेके जाना। उस दिन पता चलेगा कि शान क्या है। इसलिए तलबा से प्यार करें, मदरसे से प्यार करें, अइम्मा की कदर करें, मदरसों की कदर करें, और कोशिश ये करें कि हम अपनी दौलत में दूसरों का भी हिस्सा रखें।
इसलिए कि कभी कभी 10 लाख दवा वो काम नहीं करती है जो 10 रुपए की दुआ काम कर जाया करती है। दुआएं हासिल करें, दिल जोड़े तोड़ने का काम नहीं करना है, दिल जोड़ने का काम करना है। हाँ अलबत्ता जिसका अकीदा दुरुस्त नहीं है उससे कोई समझौता नहीं है। बस अकीदा दुरुस्त है तो सिर्फ एक ही मयार रहना चाहिए, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाह की हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, यही पैगाम मेरे मुर्शिद सरकार का जो शरीयत का था। ओ लोगों कादरी 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 कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। जब ये होगा तो नतीजा क्या होगा? मेरे मुर्शिद कहते हैं हर तरह कादरी खुद में चल दिया, खुद वाहे हर कादरी की। बच्चे कई बार फरमाइश कर चुके हैं, ये तलबा हैं, इनको जन्नत की चिड़िया कहा गया। ये कई बार कह चुके हैं कि जरा हुजूर का शजरा सुजरा किया जाए। मेरा गला भी बैठा हुआ और थक भी चुका हूं, मगर इनकी फरमाइश अल्लाह करे इसी के अजर में जन्नत चली जाए। मैं इनकी फरमाइश पूरी करने के लिए मेहनत करने की कोशिश करता हूं, लेकिन गुजारिश है मैंने आपसे नहीं कहा हाथ उठा के सुभान अल्लाह का उठ के सुभान अल्लाह का नहीं कहा ना। मैं अब चाहता हूं जब मैं शजरा पढ़ूं ना तो बस आप सुभान अल्लाह कहना है, लेकिन कहना सारे लोगों को एक साथ ही और जोर से कहना है। नतीजा क्या होगा? आप सुभान अल्लाह कहेंगे ना तो मुझे सांस मिल जाएगी, आपको सवाब मिल जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बात साफ अच्छी रहती है। आप सुभान अल्लाह कहेंगे मैं बीच में सांस ले लूंगा तो आपको नेकी मिल जाएंगे। अब जरा कह के दिखाएं कैसे कहना सुभान अल्लाह। जियो सलामत रहो। मुफ्ती साहब मजमा बड़ा अच्छा है, ऐसा लग रहा है माशाल्लाह जैसे महफिल शुरू हो रही है और आपकी मोहब्बतें बता रही है कि जैसे आज की महफिल मुस्तफा के मदीने जाने। जोर से बोले सुभान अल्लाह और जोर से। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यूनुस, यूनुस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे यारब, यारब के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतबश्शिर। आप हैरत से देखते ही रह गए। मैं रोक दूंगा शजरा बीच में अगर नहीं बोलोगे। देखो धोखा मत दो, साथ चलो आखिर तक चलेंगे। जरा बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यूनुस, यूनुस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे यारब, यारब के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतबश्शिर, मुतबश्शिर के बेटे नबी के नाम, नबी के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे सुल्हान, सुल्हान के बेटे शालिक, शालिक के बेटे हाबिल, हाबिल के बेटे दाता, दाता के बेटे नावा, नावा के बेटे सारूक, सारूक के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे कमर, कमर के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे हो के बेटे अदनान के बेटे मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुझे, मुझे के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे खालिद, खालिद के बेटे लूह, लूह के बेटे गाब, गाब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे हुसैन, हुसैन के बेटे अब्दुल मनाफ, अब्दुल मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूल। नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमा अहले सुन्नत, शजरा मुस्तफा, शान मुस्तफा, मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, शान मुस्तफा, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमें इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद, हम्माद रज़ा मुरादाबादी जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर।
या रसूल अल्लाह। थोड़ा सा जरा मैं वक्त मेरे पास बड़ा कम है, बस मेरी बात सुन लीजिए। बैठ जाइए अपनी जगह, बैठ जाइए। मैं गुजारिश करूंगा, देखिए बैठ जाइए अपनी जगह, अभी तकरीर मेरी खत्म नहीं हुई है और आगे चले। अल्लाह आपको सलामत। बैठ जाइए, बैठ जाइए, अल्लाह सलामत रखे माशाल्लाह। अभी आपको दस्तारबंदी का मंजर देकर एक रस्म है हमारे बीच में। बैठे भाई जरा, बैठे मेरे भाई जरा, बैठ। मैं एक बात हमारे बीच में एक रस्म है। हर बंदा ये कहता मुझे अपनी माँ से, हर बंदा ये कहता मुझे बाप से प्यार है, लेकिन जब इंतकाल हो जाता है तो हम सीधे मार्केट जाते हैं, कुरान की पेटी का दिया कराते हैं, अल्लाह के मस्जिद में देते हैं। हुजूर इतनी पेटियां हो गई मस्जिदों में कि मुसल्ला बिछाने जगह नहीं, सारी आगे रखी रहती है। मैं मशवरे के तौर पे एक बात रखी कोई पेटी सवाब नहीं। कई बार तो जाके देखो ना मस्जिदों में पेटियों पे ना दीमक पारे गल रहे रखे मस्जिदों में। लेकिन हमारी कौम की एक ही रस्म है, सीधी जाएगी पारे खाली खाना खाना। अगर चाहते हो तुम्हारे अपने बख्शे तो एक काम किया करो, बाप का इंतकाल होना तो जिस मार्केट में जा रहे हो कफन खरीदने के लिए वहां से एक पंखा खरीद लो। मुफ्ती साहब के पास आओ, क्या तो ये पंखा वहां लगा तो जहां बैठ के कुरान वाले कुरान पढ़ते हैं। बाप मरा है, मार्केट में जहां से कफन लेने गए हो वहां फ्रिज भी दिखता होगा। फ्रिज क्या तो ये फ्रिज वहां लगाओ जहां कुरान वाले बैठ के कुरान पढ़ते हैं। इस फ्रिज को वहां लगवाओ, पंखा लगवाओ। कभी मदरसे में आओ कि हज़रत अब्बा दफन होने वाले सिर्फ इतना पूछने आया था, मदरसे में जरूरत क्या है? अगर ये कहते बेटे थे कि कुरान वाले जहां बैठ के पढ़ते हैं, ये चटाई है ना, ये जो कालीन है फटी है, तो उसके लिए बाप के इसाले सवाब के लिए कहना ये मेरे बाप की तरफ से लेके आई है। दावे के साथ कहता हूं, मरने के बाद शायद 40वें के बाद कोई याद, बरसी के बाद कोई तेरी कब्र पे ना आए। बहुत मसरूफ तो रहा, अब तो मैयत में लोग बाइक से आते, खड़े लौट जाया करते, तीजे में 5 मिनट के लिए कब्र पे जाने तक का वक्त नहीं। तो तुझे क्या लगता है आने वाला दौर कंप्यूटर का दौर है? तेरी औलाद तेरी कब्र पे जाएगी। अगर बहुत करा तो साल में 1 घंटा तेरा बेटा तेरे लिए निकालेगा, साल में, और उसमें भी कहेगा हाफिज जी को बुला के फातिहा करा के बाट मैं फिर अपने ऑफिस जा रहा हूँ। उसे मतलब नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ अपने हाथों से कुछ ऐसा कर जाए, कोई तेरी कब्र पे आए या ना, कोई फातिहा पढ़े ना पढ़े, लेकिन तेरी कब्र में सवाब की खिड़की हमेशा खुली रहनी चाहिए। ऐसा क्या होना जब कोई इंतकाल कर जाए, या ये आपका महबूब इदारा अल-जामिअतुल कादिरिया हिदायतुल उलूम, बहुत आसान तरीका है। आओ मुफ्ती साहब के पास आके कहो हजरत जी बताओ तो सही आपके इदारे को क्या चाहिए, किस चीज की जरूरत है। अगर हजरत ये कहते हैं कि इसकी जगह पंखा लगवा दो या छत बनवा दो, ये कुरान पढ़ाने वाले इनकी तनख्वाहें बाकी रह गई है, तनख्वाह पूरी करनी है, अल्लाह आके बंद करके दे दिया करो। कसम खा के कहता हूँ जब तक ये पंखा चलता रहेगा तेरे बाप की कब्र में हवा की ठंडी खिड़कियां खोल दिया। अब है कोई 800 वाले बहुत उठे, इससे ऊपर भी कोई जाएगा जिसे अपने माँ या बाप से बेहिसाब दिखाओ। यहाँ देखेंगे हाथ उठा के तो सारे दावे कर देते, मौलवी अम्मा की शान में शेर पढ़ दे, मुझे अम्मा बड़ी प्यारी है। कोई जो और इस इदारे का ताउन करना चाहना लेकिन इस आठ से ऊपर आना चाहिए।
है कोई इतने बड़े मजमे में अल्लाह ने दौलत से नवाजा, सोच क्या रखे हो, भरे समंदर सूखते न की देने वाले खड़े हो जरा भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। कितने बताइए? सुभान अल्लाह, जरा नारा बंदा कोई लगाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई ये जो हमारे तलबा है नहीं दारी अल्लाह सलामत रखे, बेटे बैठ जा, अल्लाह जज़ाए करे। हुजूर का सच्चा इश्क मदरसे के तलबा के जो वालिदैन है उनके अलावा जो बंदा हो वो उठे। है कोई इदारे से मोहब्बत करने वाले और है कोई इतने बड़े मजमे में जवानों तुमने बहुत पैसे खूब लुटा। अब मदरसे के नाम पे कौन जवान? हम भी देखे माशाल्लाह। क्या नाम है भाई? फख्रे आलम भाई, माशाल्लाह फख्रे आलम भाई। इन्होंने देखिए कि अल्लाह की मर्जी है, किसी पे एक भी टोपी नहीं है, इन पे दो, एक हाथ में एक सर पे। फख्रे आलम भाई इन्होंने 2000 रुपए अलजामिया कादरिया के लिए पेश किए। अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाए। है भाई और कोई भाई? माशाल्लाह प्रोफेसर है माशाल्लाह दिल्ली। मोहम्मद यामीन मरहूम की तरफ से माशाल्लाह 1100 रुपए पेश किए गए हैं। अल्लाह ताला सरकार गौसे पाक के सदके में इन 1100 रुपए को कबूल फरमाए और मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में मकाम रफ़ीक माशाल्लाह। उठे भाई, आप दिखाएं किसे किसको अपने बाप से किसके निजामुद्दीन मरहूम की तरफ से 2000 रुपए। यकीनन अब ये जो 2000 आए ना, फरिश्ते कहते होंगे कब्र में जाके मुबारक तेरे बेटे ने, तेरे भाई ने, तेरे अहबाब ने तेरे इसाले सवाब के लिए 2000 रुपए पेश किए। उसकी बरकत से तेरी कब्र में रहमत उतारे। मोहम्मद अख्तर मरहूम 500 रुपए माशाल्लाह पेश किए। है कोई और भी बंदा? जल्दी उठो, फिर फजर भी पड़ रही है। दे सकते हो तो दो, ले सकते हो तो मेरे वाले दो ही खाने, या तो दो या दो। अल्लाह ने देने वाला बनाया तो दो और लेने वाला बनाया तो